हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार रीड कर लो तो क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल एबीसी है ना। तो ये रहा ट्रायंगल एबीसी। ठीक, ये एक एबीसी ट्रायंगल है। उसमें क्या रखा है, डी जो पॉइंट है वो बीसी पर है। डी जो पॉइंट है बीसी साइड पर है। ठीक है, अच्छा आगे समझो। सच दैट, इस तरीके से एंगल एडीसी जो है ना, तो एडीसी के लिए इसे ज्वाइन करना पड़ेगा ना ज्वाइन। एंगल एडीसी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बीएसी के। यानी ये पूरा एंगल इक्वल है। समझ में आ रही है बात? ये आधा नहीं, ये पूरा इक्वल है। बात को समझना मेरी, ये पूरा इक्वल है, यानी ये एंगल इस पूरे के इक्वल है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा शो करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलो, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, जिनको किस किस को सिमिलर दिखाना है, या कैसे होगा। सुनो, देखो मैं एक रफली आइडिया दूं आपको तो समझो मेरी बात। सी ए स्क्वायर का मतलब होगा सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी। ठीक, यही कुछ होगा ऐसा। अब थोड़ा सा और समझो बात को। इस सी बी को इधर ले आता हूं एक को, और इस सी ए को इधर भेज देता हूं। ठीक, सी ए बाई सी बी, ध्यान समझो। सी ए बाई सी बी तो बड़ी ट्रायंगल की साइड हो गई, सी ए इसकी हो गई, सी डी और फिर सी ए। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अच्छा, इससे नहीं समझ में आए तो यहां से ही पकड़ लो कि सी ए ठीक है, सी बी बड़े ट्रायंगल की और सी डी छोटे ट्रायंगल की, वो एक ही बात है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा बड़े वाले के। जब आप सिमिलर दिखा दोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दो ट्रायंगल जैसे सिमिलर होते हैं, तो वहां से ये चीज आ जाएगी। चलो मैं करके दिखाता हूं कैसे होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल, एक तो बड़ा वाला ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, ध्यान से समझो। एंगल सी दोनों में कॉमन नहीं हो जाएगा, ए बी सी, उसमें भी ये सी एंगल आएगा, ए डी सी में भी सी आएगा। गलती से एंगल ए मत ले लेना, बात को समझो। एंगल देखो, एंगल जैसे ए डी सी में इतना एंगल आ रहा है केवल, एंगल ए तो पूरा होना चाहिए था अगर कॉमन होता। समझ में आ रही है बात? तो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, जिसका रीजन लिख दोगे कॉमन। ठीक, कॉमन। और एक एंगल इक्वल दे रखा है ना। यानी एंगल ए जो है इक्वल दे रखा है एंगल किसके, एंगल ए डी सी के। ठीक है, मैं सिंपल लिखना चाहूँ तो यहाँ डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लिख दिया है। ठीक है, तो ट्रायंगल, अब देखो एंगल वाले में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, सी के लिख लो, ए डी के लिख लो। कौन सी साइड बची, बी बची। कौन सी साइड बची, ए बची। लास्ट में लिखा है तो लास्ट में लिखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ट्रायंगल सी ए भी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ए के बाई डबल ए रूल। ये रूल की स्पेलिंग में एल ही छूट जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक, तो यहां से क्या लिखता हूं, ध्यान से समझना। यहां से तीनों साइड का रेशियो अभी इक्वल लिख लेता हूं। यानी स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो, लास्ट की दो और लास्ट की दो, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। ठीक, लिख लिया। इसका रीजन क्या हुआ, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो, इधर हमारे जो काम देखो सी ए स्क्वायर है, तो ये और ये उठा लूं, इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों को लास्ट में उठा लो क्योंकि ये हमारे काम के हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही तो प्रूव करना था हमें, हो गया प्रूव। समझ में आया? ठीक है, देखो मेन चीज ये, आपको ये पहले पकड़ना पड़ेगा कि कौन से दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। अब मैंने देखो कैसे पकड़ा था, सी ए लिखा था, सी ए देखा, सी बी लिखा था, सी बी बड़े ट्रायंगल की साइड हो गई, फिर सी डी फिर इसी ट्रायंगल की साइड हो गई, तो वहां से हमें समझ में आया कि ये ए डी सी सिमिलर दिखाना होगा ए बी सी के, फिर वहां से क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, फिर ये चीज हो जाएगी। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।